12 फरवरी की शाम यानी कि घर पर कुछ मेहमान आए थे और चीनी ख़त्म हो जाती है। जो घर की बेटी है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है, उसकी माँ कहती है कि मेहमानों के लिए चाय बनानी है, तुम जाकर दुकान से चीनी ले आओ। बेटी जाती है दुकान पर चीनी लेने के लिए, लेकिन पहले से ही उसकी ताक में 3 दरिंदे बैठे हुए थे। उस लड़की को खींच के लेके जाते हैं कब्रिस्तान में और बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। जब तक थक नहीं जाते तब तक उसके साथ ऐसे ही कर रहे थे, जबकि लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार अपने बचने की आवाज़ें लगा रही थी। लेकिन जब भी वो चीखने की कोशिश करती थी तभी दरिंदे उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों को दबाने की बार बार कोशिश कर रहे थे। लड़की रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उसके चीखने की, उसकी बिलखने की आवाज़ें उन तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करना। ये सब कुछ हो जाता है। लड़की की शिकायत पर तीनों आरोपी जेल तो चले जाते हैं, लेकिन कहानी असल में अब यहाँ से शुरू होती है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना के बाद उस इलाके में, उस ज़िले में हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। लोग सोचने पर मजबूर हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की को ज़्यादा अपराधी समझा गया और अपराधियों को उतना बड़ा अपराधी नहीं समझा गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है उन्नाव, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है मोरवा। दरअसल एक लड़की की अचानक ही तबीयत ख़राब हो जाती है, और जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होती है, उस लड़की को 20 सितंबर 2022 को महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जैसे ही उस महिला अस्पताल में भर्ती करा रहे थे, उस लड़की के साथ न केवल उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, साथ ही एक महिला सिपाही भी होती है, और इसके अलावा सैकड़ों मीडिया कर्मी होते हैं जो सिर्फ एक इंतज़ार में थे ये देखने के लिए कि इसको लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। 12:09 के आसपास एक खबर मिलती है कि उसको बेटा पैदा हुआ है। बस इतना सुनना था कि मीडिया वालों में होड़ मच जाती है कि इस खबर को सबसे पहले कौन प्रचारित करेगा, कौन प्रसारित करेगा, अपने वेब पोर्टल पर सबसे पहले कौन डालेगा, या यूट्यूब पर खबर बनाकर सबसे पहले कौन डालेगा। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ था और भविष्य में इसे कौन अपनाएगा, कौन इसके बच्चे को अपनाएगा, कौन इसको अपनाएगा। क्योंकि इस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है, वो कुंवारी है और माँ बन गई है। उम्र भी उसकी अभी 13 साल है। जो उसके साथ हुआ है, यदि किसी भी बहन बेटी के साथ हो जाए तो जाहिर सी बात है उसके पिता, उसकी माँ, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, आसपास के लोगों की पैरों तले ज़मीन ना खिसक जाए तो कहना। दरअसल कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 2020 से, जब लड़की के घर में चीनी ख़त्म हो जाती है और चीनी लेने के लिए जाती है। वो अपराधी पकड़े तो जाते हैं। पुलिस की कड़ी मशक्क़त के बाद, कई दिनों के बाद, वो लड़की रोते हुए, बिलखते हुए घर पहुंचकर जब अपनी दास्तां सुनाती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, और उनके रोने की आवाज़ें आसपास के लोग, घर के लोग भी सुन लेते हैं। पुलिस इस मामले का बहुत ही अच्छे से खुलासा करती है, कोशिश करती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए, और ताकि समाज में एक नज़ीर पेश हो, एक मिसाल बने कि जो भी गलत करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लड़की घर में कैद होकर रह जाती है। माँ बाप उसको तसल्ली देने की पूरी कोशिश करते हैं, उसकी जो साथ हुआ है उसको भुलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की थी कि हल्की सी आहट से, हल्की सी छुअन से भी वो कांप उठती थी, परेशान हो जाती थी। कब कब उसके पिता, उसकी माँ बाज़ार से जाते थे, डॉक्टर के पास जाकर उसके लिए दवाई लाते थे, लेकिन लड़की की तबीयत थी कि लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। कभी उसे बुखार तो कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी। 2 महीने या 2.5 महीने कैसे गुजर जाते हैं, उस लड़की के अलावा शायद उस दर्द को कोई दूसरा महसूस भी नहीं कर सकता। ऐसे ही लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद एक दिन उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो तड़पने लगती है अपने दर्द को लेकर। गांव का ही डॉक्टर होता है। गांव के डॉक्टर को जब उसे दिखाया जाता है तो डॉक्टर सामान्य उसको दर्द की गोली देता है और उसे कह देता है कि घर चले जाओ। ऐसा ही सिलसिला लगातार 1 महीने तक चलता रहा। जब जब उस लड़की के पेट में दर्द होता था तब तब डॉक्टर उसको पेट के दर्द की दवा देता था ताकि उसका दर्द कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। ना इस बात की भनक उस लड़की को थी, ना उसके माता और ना ही पिता और ना ही डॉक्टर को इस बात की भनक थी। जैसे ही 4 महीने होते हैं उसके बाद ज़्यादा दर्द होने लगता है, तब उस लड़की को उस गांव से शहर लेके जाया जाता है, और डॉक्टर के पास ले जाकर जब भर्ती कराते हैं तो डॉक्टर कहता है ये तो प्रेग्नेंट है, लगभग 4 महीने के आसपास की। तो माता पिता कहते हैं कि इस बेटी के साथ गंदा काम हुआ था, गलत काम हुआ था। जिन्होंने किया है उन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए।
डॉक्टर कहता है कि यदि हमने इस बच्चे को इसके पेट से अलग किया या उसे कुछ भी इसका गर्भपात किया तो इस लड़की को हम कभी भी बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इसको बचाने के लिए पेट में इसके बच्चा रहना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह थी, कुछ और लोगों से सलाह ली गई, मामला पुलिस तक पहुंचा, मामला CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक पहुंचा और सभी लोगों की सहमति के बाद ये तय हुआ कि इसके बच्चे पैदा होने का इंतज़ार किया जाए। लड़की जब घर से निकलती थी किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तो हर व्यक्ति की नज़र उस लड़की के पेट पर होती थी। देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सारा गंदा, सारा घिनौना काम इसी लड़की ने किया है। इस लड़की के साथ साथ उसकी माँ को, उसके पिता को कितना सफ़र करना पड़ रहा था, शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति, हर कोई पीठ पीछे उनके माँ बाप को गालियाँ देते था। यही कहता था कि शायद इन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से ही पाला पोसा होगा, इस तरह से ही सब कुछ किया होगा। एक एक दिन वो तिल तिल मर रही थी। माँ बाप, मज़दूर किस्म के लोग, वो भी तिल तिल मर रहे थे। धीरे धीरे करके 8 महीने गुजर जाते हैं और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब तबीयत बिगड़ती है तो उस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, CHC मोरबा, और वहाँ से जब डॉक्टर उसको हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र करते हैं तो वो महिला अस्पताल जाती है। वहाँ जाने के बाद 20 सितंबर 2022 की दोपहर 12:09 पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उस बच्चे की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर उसको हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हायर मेडिकल सेंटर में उस बच्चे की हालत अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो कानपुर में भर्ती कराया गया है। साथ ही उस लड़की की भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन पत्रकारों का सिर्फ एक ही काम था, उस लड़की के पास जाकर ये जानना कि तुम कैसी हो, ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस बच्चे का क्या होगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, क्या कभी कोई व्यक्ति, क्या कभी कोई लड़का उस लड़की को अपनाएगा। आजकल आपने देखा ही होगा, यदि किसी महिला के साथ ज़रा से भी कोई हरकत या वारदात होती है या उसे कोई ऐसी कोई कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है तो रिश्ते छोटी सी बातों पे टूट जाते हैं। यहाँ तो रिश्ता ही नहीं लगा था जो रिश्ता जमने की बात होती। वाकई इस लड़की के परिवार वाले और लड़की खासकर वो प्रशासन से, शासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम समय में आरोपियों को सज़ा दी जाए। उधर पुलिस के पास और नई शिकायतें पहुंची हैं। बताया जाता है कि इसमें 3 नहीं बल्कि 5 अपराधी थे। 5 अपराधी कौन थे उनका नाम भी सामने आने की बात सामने आ रही है। अब पुलिस ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि इस बच्चे का DNA टेस्ट कराया जाएगा और DNA टेस्ट कराने के बाद चाहे लड़की का पिता हो या परिवार से जुड़े लोग हों या जिन लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया था वो हों या नए नाम जो 2 सामने आए हैं वो हों, बहुत सारे लोगों के DNA टेस्ट उस बच्चे के DNA सैंपल से मैच कराए जाएंगे और जिसका भी सैंपल मैच करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात चल रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिन लड़कों ने अपराध किया था असल में वो अपराधी हैं, सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले 8 महीने से या 9 महीने से उस लड़की के माता, उस लड़की के पिता और लड़की जिस तरह के समाज के आंखों के ताने, लोगों की बातें या पीठ पीछे जो उनके लिए कहा जा रहा है वो झेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस लड़की ने गलत नहीं किया था, गलत किसी और ने किया था। उस लड़की को बेवजह की जो सज़ा मिल रही है उसको नहीं मिलनी चाहिए और समाज का दायित्व बनता है कि ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ऐसे लोगों की मदद करें। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों का जन्मदिन है जिसमें अनुकश हैं। अनुकश महावर जयपुर से हैं, असलम, अतुल, अमित जो कि गाज़ियाबाद से हैं। इनको सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी जिसमें रेहान सैफ़ी है, सुकेश कुमार, मुकेश, चंदन सिंह, मोनू देवराज, बेबो देवराज, जीवन, शिवम, सीमा शर्मा, सफ़ीकुल बारी, अब्दुल मलिक, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद यासीन, अनुराग जायसवाल, तेजस मेघवाल, साबिर खान, हाफिज़ खान, इस्लामुद्दीन, रमन मिश्रा, आफ्ताब आलम, वज़ीर अंसारी, प्रीति, मोहम्मद जैनब। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।